10 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद गेम में गुए को ये डियर मिलती है कि वो जिसे पसंद करती है उसके साथ एक सेल्फी ले। इसलिए गुआ अपने फ़ोन को निकालती है और वो खुद ही के साथ ही एक सेल्फी लेती है। और नीचे में मोमो थोड़ा सा आ रही होती है और ये जब मोमो देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो सारी मेंबर को बताती है कि मैं खुद से ही प्यार करती हूँ। और उसके बाद मोमो अपनी सारी दोस्त को चुनने के लिए बाहर जाती है और वो जैसे ही वापस आती है तो देखती है कि गुआ ऑलरेडी सो चुका है। इसलिए वो पूरी घर की अकेला ही सफाई करती है और सफाई करने के बाद वो गुआ को उठाने लगती है, लेकिन गुआ उठती नहीं है। इसलिए मोमो सोने के लिए चली जाती है। तभी गुए के ऊपर एक बैलून गिरती है, इसलिए गुआ की नींद थोड़ा सा टूट जाती है और वो बैठे बैठे ही यहीं पर सोने लगती है। और मोमो को भी नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो गुआ को देखने के लिए बाहर आती है और उसे ऐसे ही बैठे कर सोता हुआ देख कर तो वो हैरान हो जाती है और उसके पास जाती है और उसे उठाने लगती है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए उठती है और मोमो को अपनी इतनी करीब देखकर उसे किस कर देती है और वो दोबारा से सो जाती है। ये देखकर तो मोमो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में सोने के लिए चली जाती है। और अगली सुबह मोमो जब उठकर बाहर आती है तो देखती है कि गुए उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है और उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो गुए मोमो को पूछती कि क्या कल रात को मैंने कुछ गलती कर दी थी और ऐसे भी मुझे बिना परमिशन के तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए था और मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से पसंद करती हूँ। ये सुनकर तो मोमो शर्मा जाती है और वो गुए को बताती है कि मैं भी तुम्हें काफ़ी दिनों से पसंद करती हूँ। और ये सुनकर तो गुए खुश हो जाती है। तभी कुछ गिरने की आवाज़ से मोमो की नींद टूट जाती है और वो सोचने लगती है कि वो ऐसा सपना क्यों देख रही थी। और जब वो वापस आती है तो देखती है कि गुए बिल्कुल वही ड्रेस पहना हुआ है और गुए उसे बुलाती है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी गुए उसे पूछती कि क्या कल रात को मैंने कुछ गलती कर दी थी। ये सुनकर मोमो को ऐसा लगती है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है, इसलिए मोमो तो खुश हो जाती है। लेकिन वो उसे बोलती कि तुमने कल अकेला सफाई क्यों की, मुझे उठाया क्यों नहीं। ये सुनकर तो मोमो का मुंह ही उतर जाती है और उसे पूछती कि क्या तुम्हें यही करना था और कुछ भी नहीं है। तो वो बताती कि नहीं। तो मोमो से पूछती कि कल रात को तुमने जो किया था क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो वो से पूछती कि क्या कल रात को मैंने कुछ किया था, लेकिन मोमो बात को टाल देती है और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह सासा और फूफे एक साथ बैठकर पढ़ रही होती है। तभी सासा फूफे को बोलती है कि क्यों ना हम एक डेट पर चलें और इस बात पर फूफे मान जाती है। और उसके बाद सासा डेट पर जाने के लिए रेडी होने के लिए चली जाती है और वो जब वापस आती है तो फूफे जब उसे देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि सासा बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और दूसरी तरह लैब में सीनियर गुए को पूछती कि क्या तुम चाय पियोगे, लेकिन गुए तो उसे कुछ ही बोलता नहीं है। जो देखकर जावली सीनियर को पूछती है कि तुम गुए को सिर्फ क्यों पूछ रही हो। तो सीनियर बात घुमाने के लिए बताती कि मैं सबको पूछ रही हूँ। तो भी वहाँ पर प्रोफेसर जियांग की वाइफ आ जाती है और वो सबके लिए चाय लेकर आई होती है और वो सबको चाय पीने के लिए देती है। लेकिन प्रोफेसर जियांग को तो चाय पीना पसंद नहीं थी, फिर भी अपनी वाइफ की डर से वो ज़बरदस्ती चाय पीने लगती है। और दूसरी तरह मोमो अपनी कंपनी में होती है और उनकी बॉस आते ही उन सबको डांटने लगती है क्योंकि उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो प्रोजेक्ट किसको भी अच्छा नहीं लगा और उनका प्रोजेक्ट कैंसिल होकर वो प्रोजेक्ट नंबर 3 ग्रुप को मिल गई। इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। इसलिए वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो बॉस को बताती है कि हमारे पास और एक प्रोजेक्ट है, लेकिन बॉस इतनी गुस्से में होती है तो उसे बताती है कि तुम उसे खुद ही संभालो, बोलकर यहाँ से चल जाती है। और दूसरी तरह सासा और फूफे डेट के लिए एक मॉल पर जाते हैं जहाँ पर कि वो जाकर पहले तो बहुत ज़्यादा गेम खेलने लगते हैं और वो दोनों तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है और वो दोनों गेम खेल रही होती है। तो फूफे गलती से मोमो की नाम ले लेती है, जो सुनकर दोनों तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती हैं। और उसके
बाद फूफे जब सासा को छोड़ने के लिए जाती है तो सासा उसके ऊपर थोड़ा सा नाराज हो जाती है, क्योंकि फूफे ने उसे वही गिफ्ट किया होती है जो मोमो को पसंद थी। तो यहाँ पर सासा फूफे को बताती है कि मोमो को हॉरर मूवी, स्पाइसी फूड और डोरेमोन पसंद है, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है बोलकर वो अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ वो मोमो को मैसेज करती है कि उसे आज घर आने में काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक एक्सपेरिमेंट है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जो देखकर प्रोफेसर जेंग उसे घर जाने के लिए बोलते हैं। और दूसरी तरफ फूफे मोमो के ऑफिस के बाहर मोमो का इंतजार कर रही होती है, और जैसे ही मोमो बाहर आती है तो फूफे को देखकर उसे इग्नोर कर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन उस टाइम पर जी उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि क्यों ना हम साथ में कहीं पर डिनर करें। और उसके बाद वो तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रही होती है, जहाँ पर कि फूफे मोमो से माफ़ी मांगती है। तो मोमो उसे बोलती है कि तुम्हारी उस दिन की हरकत की वजह से अभी भी मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ, लेकिन तुम दोबारा ऐसी हरकत मत करना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे ही घर पहुँचती है तो देखती कि वो तो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। और वो उसे पूछती कि तुम कहाँ पर गई थी। तो मोमो बताती कि मैं फूफे के साथ हॉटपॉट खाने के लिए गई थी। और उस बात पर वो नाराज हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन वो दोनों बस स्टैंड पर होती है और मोमो जहाँ भी गुए को पूछ रही होती है गुए उसकी सही से जवाब नहीं दे रही होती है। इसलिए मोमो गुए को बोलती कि क्यों ना हम शाम में हॉटपॉट खाने के लिए चले, लेकिन उस टाइम पर गुए का बॉस आ जाती है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो अपनी लैब पर जाती है तो प्रोफेसर जेंग उसे उसकी सीनियर की काम देती है करने के लिए, जो देखकर जाओली पूछती कि क्या ये दो आदमी का काम कर पाएगा, लेकिन वो तो उसे कुछ ही बोलता नहीं है और वो अपने काम पर लग जाती है। और प्रोफेसर जेंग गो को इतना परेशान देखकर उसे पूछती कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बताती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपनी सारी प्रॉब्लम उन दोनों को बता देती है। और वो को प्रॉब्लम सुनकर चावली बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम यही है ना, तुम जिसे पसंद करती हो वो अपनी एक्स के साथ खाना खाने के लिए गई थी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम उसकी एक्स है, तो चलो हम उसकी एक्स की पिटाई लगाते हैं। लेकिन प्रोफेसर जेंग रोक देती है और देखती है कि वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए उसकी ध्यान भटकाने के लिए उसे अपनी एक्सपेरिमेंट के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलती है। और उसके पास जाती है और उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जिसे यूज कर मैंने अपनी पत्नी को अपना बनाया था। और उसके बाद वो चीज़ प्रोफेसर जेंग गुए को दे देती है, जो कि एक बुक होती है। और उसके बाद गुए अपने घर में होती है और मोमो भी अपना काम कर रही होती है। तभी गुए के पास एक कॉल आती है, तो उसे बात करने के लिए वो साइट में जाती है और मोमो भी उसकी साइट में जाकर उसकी बातें को सुनने लगती है। और जैसे ही गुए आने वाला होती है तो मोमो आकर दोबारा से टीवी देखने लगती है और गुए जाती है और उस बुक को पढ़ने लगती है। और वो आकर मोमो की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है। ये सुनकर तो मोमो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और उसे तो हंसी आ रही होती है। और जैसे ही गुए अपनी सीनियर की बात करने लगती है तो ये सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाती है और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। तो दोबारा वो हो जाती है और उसी बुक को पढ़ने लगती है। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कि गुए जब अपने लैब से आ रहा था तो वो अपने प्रोफेसर से टकरा गया था और उन दोनों की बुक नीचे गिर गई थी। और ये बातें जाओली भी देख लिया था और उन्होंने बताया था कि मुझे पता है कि तुम दोनों अपना वही एक्सचेंज कर रहे हो, क्योंकि मूवी में बिल्कुल ऐसी होती है। इसलिए वो दोनों जावली के सामने उनकी बुक को एक्सचेंज करते हैं और उस टाइम पर गुए के पास वो बुक आया था। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।